बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़े हलाल में फरावानी अता करे। तो जी हाँ जनाब, उबलते पानी में रोटी डालिए और कमाल देखिए, इतनी मज़े की और यमी सी रेसिपी बनने वाली है। आप हैरान रह जाएंगे कि बाज़ार से ख़रीदी जाने वाली इतनी महंगी महंगी चीज़ें घर में हम कितनी आसानी से और कम बजट में बना सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है आपने, स्किप नहीं करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इधर 1.5 कप मैं मैदा ले रही हूँ। अच्छी तरह छान के मैदा यूज़ करें। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, खूबसूरती के लिए मतलब थोड़े से कलर की फ्रेशनेस के लिए ऐड किया। और अब ताज़ा पानी से इसे हम गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना है, एक ही बार ऐड नहीं करना। जैसे हम आटा गूंदते बिल्कुल वैसे हमने डो बना लेनी इसकी। बहुत थिक नहीं करेंगे इसे, बल्कि नॉर्मल सी डो बनाएंगे और इसे स्टे देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। आपके पास वक्त कम हो आप 10 मिनट के लिए भी स्टे दे सकते हैं। तो ये ले जी 15 मिनट के बाद हमारा आटा जो है, हमारी डो जो है वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसे एक बार फिर हाथों की मदद से एक दफ़ा सेट करेंगे और फिर इधर बोर्ड पे मैं थोड़ा सा मैदा स्प्रेड करूँगी और उसके ऊपर इसे ऐड कर दूँगी और एक पेड़ा इसका बना लेंगे, ताकि हम इसमें से हम इक्वली 4 मतलब पेड़े बना सकें। मैं 4 इसके पेड़े बनाऊँगी और आप छुरी की मदद से भी बना सकते हैं या स्क्रैपर से बना लें। बिल्कुल इस तरह ये होता है कि बिल्कुल इक्वली साइज़ में पेड़े जो हैं वो बन जाते हैं। और अब इसके छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, ये आम नॉर्मल रोटी जो बिल्कुल छोटी रोटी हम बनाते हैं उतना पेड़ा है, बड़ी रोटी वाला पेड़ा नहीं है, नॉर्मल सा पेड़ा है दरमियाने साइज़ का। ये देखिए 4 पेड़े हमने ये इधर बना लिए हैं। अब अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट स्टे दे ले। मैं स्टे नहीं दे रही, बल्कि जो पेड़ा सबसे पहले बनाया है उसे मैं पहले इधर बोर्ड पे फैला के तो उसकी रोटी बना लूँगी और एंड वाले को थोड़ी देर स्टे आ ही जाएगा बारी बारी। इसी तरह हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट करते हुए तो हमने इसकी रोटी बेल लेनी है, ताकि ये रोलिंग पिन से चिपके नहीं। और अब एक प्लेट में ऑयल ग्रीस करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर रोटी ऐड करेंगे ताकि रोटी चिपके नहीं। और ऊपर भी हम ऑयल ऐड कर देंगे ताकि जब दूसरी रोटी बना के ऊपर ऐड करें तो वो इसके साथ नहीं चिपके। इसी तरह एक ही प्लेट में हम सारी रोटियां बना के रख लेंगे और ऑयल जो है वो हर रोटी के ऊपर स्प्रेड करेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और अब एक कढ़ाई में हम पानी लेंगे उबलता हुआ। जब पानी में बॉयल आ जाए तो तब हमने ये रोटी इसके अंदर डाल देनी है और फ्लेम इधर हाई होना चाहिए। हाई फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इस तरह अंदर को ऐसे इसे पुश करते हुए स्पैचुला की मदद से। पहले आपने इसे 4-5 सेकंड कुछ भी नहीं करना, बल्कि 10 सेकंड तक आपने इसे नहीं हिलाना। लेकिन जब थोड़ी सी ये थिक हो जाए तब आपने इसे स्पैचुला की मदद से, चम्मच की मदद से इस तरह इसे पुश करते जाना है और पानी में डिप करते जाना है ताकि ये अच्छी तरह दोनों साइडों से कुक हो जाए। ये देखिए, इस तरह हम इसे पानी में डिप करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक होती रहे। इस तरह देखिए, हमें रोटी को पलटने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हाई फ्लेम पे इसी तरह आपने इसे पकाना है। 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे स्पैचुला की मदद से। इस तरह प्लेट में निकालेंगे। प्लेट को मैंने ऑयल से ग्रीस किया और अब ऊपर फिर से ऑयल स्प्रेड करेंगे ब्रश की मदद से अच्छी तरह, ताकि हम जब दूसरी रोटियां इसके ऊपर रखें तो ये चिपके नहीं एक दूसरे के साथ। इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे। ये देखिए, अब दूसरी रोटी मैं बना रही हूँ। इसी तरह इसे भी हमने 2 से 3 मिनट पकाते हुए हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है, इसे पुश करते हुए। ये देखिए, दूसरी रोटी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो गई है। और इसी तरह बाकी की 2 रोटियां भी हम बना लेंगे, क्योंकि 4 पेड़े हमने बनाए थे तो चारों रोटियां इसी तरह हमने बना लेनी है। बहुत इजीली ये काम हो जाएगा। देखने में मुश्किल लगता है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये देखिए, चारों रोटियां इधर मैंने बना ली हैं और अब इसे हमने ठंडा कर लेना है। 2 मैंने अलग से रखी थी ताकि अच्छी तरह ठंडी हो जाएं। तो अब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। तो अब हमने इनकी कटिंग करनी है। आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग छोटी बड़ी कर सकते हैं, छुरी से कर सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा कटर से कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है इसी से करें, आप छुरी से भी कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ईजीली हो जाएगी। आप ज़्यादा इजीली करना चाहते हैं तो आप एक एक रोटी अलग अलग रख के उसकी कटिंग कर लें इस तरह। चाहे तो बारीक कटिंग भी कर सकते हैं, इसको दरमियान से भी काट सकते हैं, छोटे बड़े पीसीस भी कर सकते हैं, जैसी आपको चाहिए ये कटिंग हो जाएगी। ये हम बना रहे हैं स्पैगेटीज़, जो हम नूडल्स बनाते हैं या स्पैगेटीज़ हम बाज़ार से लेते हैं, इतनी महंगी। बिल्कुल सेम ये वही चीज़ है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मैंने थोड़ी सी बनाई, लेकिन बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मैंने ज़्यादा क्यों नहीं बनाई। ये देखिए, ये बिल्कुल स्पैगेटीज़ बन चुकी हैं। आप चाहें जिस साइज़ में मर्ज़ी बना लें इन्हें। तो इतनी मज़े की शानदार ये बनती हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी जुड़ी भी नहीं है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल अलग अलग है। आपने साइज़ देख लेना, रोटी का नॉर्मल सा साइज़ होना चाहिए।
अब एक कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है, 4 से 5 टेबलस्पून, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे। और 1 टेबलस्पून इधर मैं ज़ीरा ले रही हूँ साबुत वाला। अब इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे जस्ट 10 सेकंड तक। और फिर ये चिकन है मेरे पास 350 ग्राम है, हाफ केजी से कम है, 1 पाव से ज़्यादा है। बोनलेस चिकन मैं ले रही हूँ और इसको थोड़ा सा हमने सौटे करना है, 4 से 5 मिनट पकाना है अदरक के पेस्ट के साथ। अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है इसके अंदर। तो इसके साथ अच्छे से इसकी भुनाई करनी है जब तक कि चिकन का कलर ना चेंज हो जाए। फिर इसमें प्याज एक ऐड कर देंगे, लार्ज साइज़ का प्याज है वो मैंने ऐड कर दिया। अब 1 मिनट तक जस्ट हम प्याज को भी सौटे करेंगे। और ये 1 पाव मटर हैं, मटरों के दाने हैं, वो ऐड कर दिए मैंने। और 1 कप गाजर है, एक बड़े साइज़ की गाजर थी, उसे मैंने काट लिया इस तरह। और इधर अब 2-3 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से, क्योंकि चिकन की भुनाई हम पहले 2-3 मिनट कर चुके हैं। अब सब्ज़ मिर्चें 3 अदद हैं और ये सब्ज़ लहसुन है, ये ऐड करेंगे। सब्ज़ लहसुन का फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। और ये एक शिमला मिर्च है बड़े साइज़ की, वो ऐड कर दी इसमें मैंने, छोटी हूँ तो आप 2 ऐड कर लें। अब इसको भी कुक करेंगे इधर 1 मिनट तक। और 1 टीस्पून इधर मैं रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और हाफ टीस्पून में ब्लैक पेपर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें। और अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है हमने। बहुत मज़े की हमारी रेसिपी बनने वाली है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब कवर करके 2 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह सब्जियां जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं अंदर से। ये देखिए बहुत ही मज़े की सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं हमारी। और अब इस पॉइंट पे हमने श्रेड की हुई गोभी ऐड कर देनी है, 1 कप मैंने ऐड किया इधर। और इसे भी अच्छी सी मिक्स करेंगे इसके अंदर। और अब ये है मेरे पास चिल्ली सॉस और सोया सॉस मिक्स किया मैंने, 2 टेबलस्पून है। और ये सिरका है, एप्पल विनीगर है मेरे पास, वो ऐड कर दिया। और हाफ कप के करीब मैं इधर केचप ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें ऐड कर लें वरना स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब अभी से इसकी लुक देखिए आप माशाल्लाह। और ये स्पैगेटीज़ जो हैं ये सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब अच्छे से इनकी मिक्सिंग करेंगे हम। इतनी मज़े की शानदार रेसिपी बनने वाली है, आप हैरान रह जाएंगे। हमने घर में खुद ही इतने कम बजट में इतनी मज़े की रेसिपी बनाई है। तो अच्छे से इसकी हमने इधर मिक्सिंग करनी है सारी चीज़ों के साथ, स्पैगेटीज़ की, अपनी नूडल्स की। तो ये लें, इसको अब कवर कर देंगे और 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाना है, दम वाली फ्लेम पे, दम से थोड़ा सा मतलब हाई हो। तो अब ये देखिए 2 मिनट बाद ये अच्छी से कुक हो चुकी है और खुशबुएं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की आ रही हैं। तो अब मैं डिश आउट कर रही हूँ इसको, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी मज़े की सबसे ख़ास बात है कि आपने ये जो स्पैगेटीज़ बनाई हैं ये अपने घर में साफ़ सुथरे हाथों से बिना किसी केमिकल के आपने बनाई हैं और बहुत ही कम बजट में। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू हो साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।